अयाज साहब। सर ललित जी बोलिए। 32 साल से हम ये बोल रहे हैं कि नरसंहार एक दिन में नहीं होता है, एक महीने में, एक साल में नहीं होता है। कंटेम्परेरी सेंस में आजादी के बाद अगर हम गिनते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, 700 साल में 7 बार हमारा पलायन हुआ, नरसंहार हमारा चलता रहा। लेकिन आखिरी बार जो फाइनल असॉल्ट 7वीं बार भारत की नाक टेले हुआ, इसलिए बता रहा हूं। सन 47 से ये शुरुआत होती है, जब 50 के दशक में आपने 370 और 35 के द्वारा कश्मीर के अंदर एक छोटा मोटा पाकिस्तान फलने फूलने दिया। जुम्मे के जुम्मे, हर जुम्मे वहां पे पाकिस्तान को याद किया जाता था, आजादी को याद किया जाता था। यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा। हम लोग सहते रहे, क्योंकि तब तक हमारे पर बंदूक नहीं चलाई गई थी, तब तक हमारी औरतों के पर उंगली नहीं उठाई गई थी। 47 ये जो 90 में हुआ, ये पूरे पिछले कई बरसों की तैयारी थी। जब इनके लोग पाकिस्तान गए, आप यकीन मानेंगे, ये जो अभी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए, जब जहादी पार जाते थे ना, कश्मीरी पाकिस्तान जाते थे एलओसी के पार ट्रेनिंग करने के लिए, मेन सड़कों पे, चौक पे आवाज आती थी, पार चलो पार चलो पार चलो। कश्मीरी बोलते हैं अपोर अपोर अपोर। औरतें, उनकी माएं, उनकी बहनें ना, उनको कश्मीरी गाने सुना सुना के अल्लाह के नाम पे उनको भेजते थे पाकिस्तान। और फिर जब वापस आते थे, वैसे ही उनका स्वागत होता था, सामूहिक स्वागत होता था, कल्चरल सामुदायिक कल्चर होता था। इनकी आवाज में कुछ नहीं होता। अच्छा अहमद अयाज साहब, मुझे ये बताइए कि 89 और 90 के दरमियान ऐसा अचानक क्या हुआ कि जन्नत अचानक जहन्नुम बन गया? मतलब 90 से पहले वो जन्नत था, फिर जहन्नुम हो गया। पहले मैं रिस्पॉन्ड करूंगा ललित जी का। उन्होंने 47 की जिक्र किया, 47 के बाद एक्सेशन डायरेक्टली हिंदुस्तान के साथ हो गया, और ये फिर जिम्मेदारी थी हुकूमत की, हिंदुस्तान की, कि बॉर्डर्स को मेंटेन करे, बॉर्डर्स को मैन करे। कौन करता था? आप जो कह रहे हैं कि श्रीनगर से जा रहे थे पिंडी चलो, क्या गवर्नमेंट को पता नहीं था? जो सिक्योरिटी फोर्स को पता नहीं था? अगर आपको पता चला, मुझे पता चला, वो क्या हाथों पर हाथ धरे बैठे थे? कैसे उन्होंने आने जाने दिया? बिल्कुल सही कह रहे हो। पहली बार आपकी बात मान रहा हूं मैं, पहली बार बात मान रहा हूं। तो आपके जो फारूक अब्दुल्ला है, उसकी आंखों में क्या था? उनकी जबान और आंखों में क्या पैरालिसिस हुआ था? लोकल पुलिस को क्या हो गया था? सेंटर पे उंगली उठाता हूं मैं, पूछता हूं मैं, क्या कर रही थी भारत सरकार? लेकिन आप जो डिनाइल में बैठे हो, आप क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते कि आपके कश्मीरी मुसलमान, आपके भाई बंधु, आपके पड़ोसी पंजाबी है, उन्होंने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार किया, क्योंकि बॉर्डर को मैन नहीं किया गया। अगर हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो गई, आंखें बंद कर ली, वो कश्मीरी मुसलमान थे, आप जैसे पड़ोसी थे, और दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकारों की जुबान पे ताला लगा हुआ। हिसाब से इस पर कमीशन लगना चाहिए। हम तो मांग रहे हैं, जेनोसाइड का कमीशन बैठना चाहिए, ट्राइब्यूनल बैठना चाहिए, जैसे न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुई थी नाजियों के खिलाफ, वैसे ही बैठना चाहिए। आपको भी बुलाया जाएगा, क्योंकि आप भी 32 साल से इनकार करते रहे, झूठ बोलते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे। आप जैसे लोगों को भी वहां पे बुलाया जाएगा, फारूक अब्दुल्ला को भी बुलाया जाएगा, और मुफ्ती मोहम्मद सैयद को मरणोपरांत पोस्टुमसली उसका रोल क्या था उस नरसंहार में 90 के थे, उनको भी पूछा जाएगा। यासीन मलिक को तो फांसी होगी। अरे सर, ये आपका जो ओसामा बिन लादेन था ना, बड़ा मसला यह है कि बॉर्डर पर आना जाना कैसे हुआ? आप तो मांग रहे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खुले होने चाहिए। अरे आपकी महबूबा तो कहती है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खुला होना चाहिए। आपकी महबूबा तो कहती है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खुला होना चाहिए। आपका फारूक अब्दुल्ला तो कहता है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खुलना नहीं चाहिए। आपके मुसलमान तो आप तो कहते हो पाकिस्तान के साथ खुला बॉर्डर होना चाहिए। पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा का है आपका ना? पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा है ना? बोलो जरा, पाकिस्तान का मुर्दाबाद का नारा लगाइए यहाँ पे, बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोलिए जहाद के खिलाफ एक नारा लगा के दिखाइए। मानता हूं कि आपका रिश्ता पाकिस्तान अहमद साहब, आप तो इंसानियत की बात करते हैं ना? बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। अहमद साहब, आप तो इंसानियत की बात करते हैं ना, तो ये तो आप बोल सकते हैं। नहीं बोलेंगे? पाकिस्तान से इनका रिश्ता ला इलाहा का है, मुसलमान है। अरे सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेंबर पार्लियामेंट है ना लोकसभा में, आज की तारीख में अकबर लोन नेशनल ललित साहब पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बताइए। असेंबली ने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। जब पत्रकारों ने बाहर पूछा भाई क्यों बोला मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। और हम सब मानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हुई, और यहाँ के लोग ये भी मानते हैं। नहीं अहमद साहब, सीधी सी बात, क्या ये आप मानते हैं कि जिहाद के नाम पर कत्लेआम हुआ है? जिहाद के नाम पर कत्लेआम हुआ है? बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। जिहाद के नाम पर कत्लेआम हुआ है, ये आप मानते हैं? जिहाद के नाम पर कत्लेआम हुआ है, ये आप मानते हैं ना 1990 के दशक में? देखिए भाई, ये आप तो जहाद की बात कर रहे हो, जहाद के नाम पर कत्लेआम नहीं हुआ। इसमें पता नहीं कौन कौन एलिमेंट बीच में आ गए, इसमें पता नहीं कौन कौन एलिमेंट बीच में आ गए।
अभी हम बात कर रहे हैं कि मंदिरों को भी डिस्क्रिट किया गया है, लेकिन कश्मीर के मुसलमानों हिंदुस्तान से आजादी का मतलब आपकी मस्जिद से नारा चला था, लेकिन दिल पर हाथ रखिए कि कश्मीरी मुसलमान कितना केयर करते हैं कश्मीरी पंडितों का, मान लीजिए, बता दीजिए उसको। अगर इतना केयर कर रहे होते सारे कश्मीरी मुसलमान पलायन में नहीं होते। मुसलमान आपको कर बकवास बंद कीजिए, झूठे मक्कारो, तो तुम्हारे पड़ोस में कश्मीरी पंडित कहां गए? बताइए, भारत को बताइए, आज आपके पड़ोस में जो कश्मीरी पंडित थे उनके साथ आपने क्या किया? कहां गए वो? आसमान में खो गए, जमीन में गड़ गए, कहां गए? क्या बोलो ना, आपके घर बड़ा अपने कश्मीरी मुसलमान हिंदुओं का बड़ा ख्याल रखा, कहां गए आपके पड़ोस में कश्मीरी मुसलमान हिंदू? कितने थे? 2 घर, 3 घर, 4 घर, 100 घर, आंखों के ऊपर पट्टी बांधी कोलैबोरेटर्स को। जब जिहादी हमारे को मुझे एक बात, बस एक बात जाननी है अयाज साहब एक बात जाननी है जो ललित अंबरदार कह रहे हैं। अयाज साहब, मेरे को बस एक बात जाननी है जो ललित जी कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी हिंदुओं का बहुत ख्याल रखा, तो जब इतनी यातनाएं दी जा रही थी, इतना दर्द दिया जा रहा था, तो क्या आप लोगों ने आवाज उठाई? जब इतने सारे लोग डर के मारे बाहर चले गए, तो क्या आप लोगों ने आवाज उठाई कि एक बार उनको वापस लाना चाहिए? देखिए भाई, कश्मीरी लोग अभी भी चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए, लेकिन जब इनका जाना हुआ सिचुएशन आपके पड़ोस में कश्मीरी पंडित क्यों गए? हर एक के लिए एक जैसी थी, वो कश्मीरी पंडित के लिए भी ऐसी सिचुएशन थी और कश्मीरी मुसलमान के लिए भी ऐसी सिचुएशन थी। अब इनके पास एक ऑप्शन था, ये बाहर जा सकते थे, लेकिन कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान कसूरवार है ना इसमें? अच्छा ये बताइए अयाज साहब, पाकिस्तान कसूरवार है ना इस पूरे मामले में? पाकिस्तान कसूरवार है पूरे मामले में कि नहीं? वो तो इंटेलिजेंस का मसला है। मैं तो अरे आप हर बात को डिरेल कर देते हैं। आप क्या एक एम लेकर चल रहे हैं? अगर पाकिस्तान ने किया है कसूरवार ठहराइए, मुर्दाबाद बोलिए, क्या दिक्कत है? ये बता रहा हूं आपको, अगर पाकिस्तान ने गलत किया है तो कड़े शब्दों में भर्त्सना कीजिए ना। मुर्दाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद करने से मसला हल नहीं होता है। तो आप लोग वैसे भी नहीं चाहते, वो शिद्दत नजर नहीं आ रही। आप कहेंगे नहीं कहेंगे वो बात अलग है, लेकिन आप तो कहना भी नहीं चाह रहे, आप तो कहना भी नहीं चाह रहे ना। ये बच्चों जैसे बातें हैं कि उसको मुर्दाबाद कहिए, जिंदाबाद कहिए। देखिए गलत, सुनिए अयाज साहब, ये पूरे देश की जनता इस वक्त देख रही है। अयाज साहब, पूरे देश की जनता इस वक्त देख रही है। अगर आपसे कहा जाता है कि गलत को गलत बोलिए, अगर आपसे कहा जाता है कि गलत को गलत बोलिए, तब आप गलत को गलत नहीं बोल पाते। आप लोग ये बोलते हैं कि इसका दूसरा पहलू भी है। आपको कहा जाता है कि सच के साथ खड़े होइए, तब भी आप दूसरे एक एंगल लेकर आ जाते हैं। स्पष्ट आप बोल ही नहीं पाते, और ना तब बोल पाए थे ना बोल पा रहे हैं। पंडित के साथ हम खड़े हैं, एक ही तो इशू है, कश्मीरी पंडित का इशू है, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन उसके लिए हुकूमत को पहल करनी पड़ेगी। एक बात, ये क्या मिस्टर इंडिया हो गए क्या? नहीं, ये मिस्टर इंडिया हो गए क्या? खड़े हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। कमीने लोग खड़े हो गए लेकिन दिख नहीं रहे हैं।